पिछले 2 महीने से जब आप पहली बार हमारे पास आए, आपके पुष्पाचाल में जो प्लॉट नंबर 60 पे पुरानी इमारत है, उसके मसले में आपने हमें लेटर दिया कि इस मसले में हमारी आपको आम आदमी पार्टी की मदद चाहिए, इसलिए। और हमने उस वक्त काफ़ी 2 घंटा 2.5 घंटा आप सभी के साथ में डिटेल में चर्चा की हमारे चकाला ऑफिस में। और उसके बाद में फिर हमने आपको कहा कि वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं सभी लोग नहीं आ सके, इसलिए पुष्पा पार्क में आपने हमें वहाँ बुलाया और सभी टेनेंट्स के साथ में अपनी डिटेल में चर्चा हुई। हमने उस बिल्डिंग की कंडीशन देखी। उस बिल्डिंग में रहने वाला हर एक मकान, हर एक फैमिली एक कहानी है और वो देख के बहुत ही दुख होता है। कोई भी दिल होने वाला आदमी जो है वो दुखी हो जाएगा। उसमें ऐसी भी कहानियां हैं जहाँ पे पिछले 6-7 महीने में घर में 2 व्यक्ति बीमार, छोटा बच्चा 7 साल का और ये महिला अपनी बहन जिसके हाथ को काम धंधा नहीं है, वो दिन में लोग 3 बार खाते हैं, सिर्फ एक बार एक रोटी खा के पूरा फैमिली पिछले 7-8 महीने से काम कर रही है। अभी यहाँ का जो मालिक है, मकान मालिक ने टेनेंट्स के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के गलत केसेस लगाई है, जो सवाल पूछता है अपने संवैधानिक हक के बारे में। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो मकान मालिक के है। अगर मकान मालिक नहीं करेगा तो हमने जिसको चुन के दिया है, नगर सेवक, आमदार और खासदार, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, अभी हम अंदर गए थे, हम उनको सभी को एडवांस में बताया था, पुलिस को इंटीमेशन दिया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आमदार ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो संवैधानिक थे नहीं। इनडायरेक्टली हमें धमकी दे दी है आमदार ने। हम सोचते थे कि अतुल भाटकर जी महाराष्ट्र भाजपा के, मुंबई भाजपा के प्रभारी है, यहाँ के एमएलए है। आम जनता अगर मालिक भी हाथ ऊपर करे तो किसके पास जाएगा? तो लोगों ने जिसको चुन के दिया है और जो विधिमंडल जो है, जहाँ पे प्रश्नों के बारे में चर्चा होके उत्तर मिलता है, उसके बारे में उन्होंने कम बात कही और उन्होंने अलग वे से जो इर्रिलेवेंट मुद्दे थे उनके ऊपर चर्चा की। उससे वो सभी को मालूम थे, जो बातें सभी टेनेंट्स को पता है, जो बातें सभी रहवासियों को पता है, जो बातें हम सभी को पता है, वही बातें कह के उन्होंने करीब 80% जो टाइम है वो उन्होंने वेस्ट किया इस चर्चा में। उन्होंने फिर बोला कि आप आइए, मेरे पास क्यों नहीं आते? कुछ लोगों ने कहा तो हम आपके पास ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन आप बोले कि इसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। और ये प्रश्न सिर्फ पुष्पा पार्क में रहने वाले लोगों का नहीं है। बम्बई में करीब 8 से 10 लाख फैमिलीज है जो ये सिचुएशन से गुजर रही है। इसीलिए हमने बहुत ही प्यार भरी मोहब्बत वाले शब्दों से उनसे विनती की कि सर, महाराष्ट्र का जो विधिमंडल है, विधिमंडल में सब कायदे बनते हैं, तो विधिमंडल में एक्सपर्ट्स भी होते हैं। सरकार का जो शहर का विकास करने वाला जो खाता है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स लोग होते हैं। म्हाडा होती है, बीएमसी होती है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, शहर का विकासक होते हैं, शहर का नियोजन करने वाले लोग होते हैं। हमने उनको विनती की कि सर, कृपया आने वाले विधानसभा के विंटर सेशन में इस मुद्दे के बारे में चर्चा करिए और हल निकालिए, क्योंकि सोल्यूशन है। हमें पता है कि जो अभी एग्रीकल्चर के जो 3 बिल लाए हैं सरकार ने, केंद्र सरकार ने कौन सी तरह से वो बिल पास करवा दिए। तो अगर गरीब जो है, जिसकी जान जा सकती है, ऊपर से अगर मिट्टी गिर जाएगा, सीमेंट कंक्रीट का है, वो अगर गिर जाएगा किसी के सर के ऊपर, तो ये लोग मर सकते हैं। ये हम इस चर्चा के दरमियान आपके साथ में हमने ये बात आमदार जी के साथ में भी रखा, लेकिन उनका हमें बॉडी लैंग्वेज सही नहीं लगा। उन्होंने गलत आरोप करने की कोशिश की। उन्होंने झाड़ू जो आप लोग हैं और हमारे इस बीच में कुछ गलत चीज़ें भी कही, जिसकी वजह से मतलब एक दूसरे में फूट हो जाएगी। डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी होती है, जो हिटलर भी एक ज़माने में करता था, जो अंग्रेज भी करते थे। दुर्दैव से यहाँ के आमदार ने भी ऐसे कुछ बातें कही, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन दिया। हमने उनको विनती की और हमने बोला कि ये संवैधानिक शब्द नहीं है सर। यहाँ में मौजूद है जो पुलिस भी थी साथ में, हमने बोला कि कृपया सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। यहाँ पे हमारे बहनों की जान जा रही है। एक फैमिली में 2 पेशेंट है, एक छोटा बच्चा है, महिला है, कहाँ जाएंगे? करीब 10 से 12 लोग रहते हैं इस अभी चाल में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है भाड़े का घर लेने के लिए। और भाड़े का घर लेने के लिए या खरीदने की तो बात ही अलग है। तो ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम अतुल भाटकर जी के पास आए थे। इसका हमने पुलिस को इंटीमेशन दिया था।
और उन्होंने हमें क्वेश्चन मार्क से पूछा कि आप मोर्चा लेके क्यों आए, आपने सबको क्यों बताया, अगर हमारी जान खतरे में है तो हम दुनिया को बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, आप इसका मुझे सवाल दो, सवाल का जवाब दीजिए। अगर लोग मरने वाले हैं तो दुनिया को बोलना ही पड़ेगा ना। हमने मोर्चा इस शब्द का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर उन्होंने लंबा चौड़ा करीब 15-20 मिनट भाषण किया। सोल्यूशन के ऊपर उन्होंने सिर्फ 5% बातें सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर रखी, क्योंकि उनका सोल्यूशन उनको मालूम है, फिर भी उनसे वो सोल्यूशन नहीं निकलवाया जाता। और इसीलिए उन्होंने बोला कि आपके ऊपर मैं डिफेमेशन केस दाखिल करूंगा। आप मेरे ऑफिस में आए और आपने ये किया, बल्कि हमने पुलिस ने, आपको पता है कि हम यहाँ पे 10:30 बजे से लेके जब तक वहाँ पहुँचे और अभी यहाँ तक आए, हमने पूरा पुलिस के गाइडेंस के हिसाब से सब कुछ कर दिया है। उन्होंने डिफेमेशन केस करेंगे ऐसी हमें धमकी दी है। पुलिस को बोला है कि इनके ऊपर ये एक्ट लगाओ, इनके ऊपर फलाना एक्ट लगाओ, इनके ऊपर पैंडेमिक एक्ट भी लगाओ, ये कौन कौन लोग हैं सबके नाम लिख के ले लो। मुझे लगता है कि अगर हमारी माँ बहनें, हमारे भाई बहन, चाचा, अगर उनकी जान खतरे में होगी और उस बिल्डिंग अगर गिरने से उनकी अगर मृत्यु हो सकती है तो हमारे ऊपर केस, फांसी तो नहीं मिलेगी ना, केस लग के फांसी की तो सज़ा नहीं हो सकती है। तो हम इस शहर में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति के लिए, इस शहर में रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों में, पुरानी चालों में रहने वाले करीब 80 से 90 लाख जो लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए और उनको उनके हक का घर मिलने के लिए हम पूरी ताकत से, ईमानदारी से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक मार्ग से महात्मा गांधी ने जो सत्य और अहिंसा की जो बात की है, अहिंसात्मक पद्धति से, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो इस सत्य के साथ में हम खड़ा रहेंगे। हमारे ऊपर आप केसेस करते हो, आपकी अगर सत्सक विवेक बुद्धि कहती है कि गरीबों का प्रश्न लेके मेरे पास आने वाले इन लोगों के ऊपर मैंने केसेस करनी चाहिए, ऐसा अगर इस आमदार को लगता है तो सर वो आपका संवैधानिक अधिकार है, आप केस करिए, हम आपका स्वागत करेंगे। और ये केस में भी हम संवैधानिक मार्ग से लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारी विश्वास है। और न्याय व्यवस्था के सामने जब हम मुद्दा रखेंगे कि अगर इस देश में रहने वाली भाई बहन, माँ, चाचा, अगर उनकी जान खतरे में होगी, इस शहर में रहने वाले कोई भी व्यक्ति की अगर जान खतरे में होगी, तो हमारा फर्ज है कि जिसकी जान खतरे में है उसके साथ में खड़ा रहने का। आम आदमी पार्टी जिसकी जान खतरे में है उसके साथ में सदैव खड़ा रहेगा। यही मैं आज के तौर पे मैं आपके सामने बातें रखना चाहता हूँ। ये लड़ाई, लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी, संवैधानिक मार्ग से करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ के सभी जो अपने नेतागण हैं, सुमित्रा जी है अपने साथ में, मुंबई टास्क फोर्स की सदस्य है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की प्रमुख है, अपने साथ में विजेंद्र तिवारी जी है जो अपने मुंबई राज्य समिति के सदस्य है और मुंबई टास्क फोर्स के मेंबर है, अपने साथ में आनंद जी अल्लाड है, अपने साथ में महेश चावड़ा भाई है और संदीप मेहता जी है। सभी के मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप सभी ने गरीबों के हक के लिए, गरीबों की जान बचाने के लिए ईमानदारी से जो काम किया है उसको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। और गरीबों के जान बचाने के लिए आम आदमी पार्टी आगे भी ऐसे ही भारत के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखे हुए संविधान के तहत और महात्मा गांधी ने बोले हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग से चलेंगे और सभी को न्याय देने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे। यही मैं बोलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।